Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वर्ल्ड एक्सपो समिट में शामिल होने जा रहे हैं। ये कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो इसका आंसर है दुबई। दुबई में 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक वर्ल्ड एक्सपो समिट आयोजित हो रही है दोस्तों। यहाँ पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वर्ल्ड एक्सपो समिट में शामिल होने जा रहे हैं। दुबई यूएई की यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक सिटी है। यहीं पर ही 840 मीटर टॉल बुर्ज खलीफा स्थित है। बात करें यूएई की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क दुबई में खोला गया है। होप मार्स मिशन, जिसे अल अमाल मिशन भी बोला जाता है, ये यूएई का है। और हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में इंडिया बन गया है। फर्स्ट चाइना है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दुबई और यूएई के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन नेवी डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर यानी कि आज के ही दिन इंडियन नेवी डे मनाया जा रहा है। बात करें इंडियन नेवी की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके हाल ही में न्यू चीफ बने हैं आर हरि कुमार। ये 25th नेवी चीफ हैं और इन्होंने ही एडमिरल करमबीर सिंह की पोजीशन ली है। इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो उनका नाम है एस एन घोरमाडे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इंडियन नेवी के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है साउथ सूडान। साउथ सूडान ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने की घोषणा की है। बात करें सूडान की तो इसकी कैपिटल है खार्तूम। करेंसी है सूडानीज पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्दाला हमदोक। हाल ही में फॉरेन स्टेट मिनिस्टर वी मुरलीधरन सूडान की 5 डे विजिट पर गए थे। और हाल ही में सूडान कंट्री की आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करके पावर कैप्चर कर लिया था, इसे भी आपको याद रखना है। और बीएस मुबारक को सूडान का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडिया की तरफ से, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है दोस्तों। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, यानी कि 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी बना रहा है बांग्लादेश। इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने। जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश में की है। भाषाचर आइलैंड, जिसे चारपिया या थेंगर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ रोहिंग्या रिफ्यूजी के लिए कैंप लगाया गया है जो कि बांग्लादेश का है। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है। और हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को 2000 मैट्रिक टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है। दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी सभी नदियों को इंसानों के बराबर लीगल स्टेटस दिया है। और हाल ही में बांग्लादेश कंट्री में गांधी म्यूजियम का इनॉग्रेशन भी किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस फेयर में 40 एडिशन में कौन सा स्टेट गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार ने इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस फेयर के 40 एडिशन में गोल्ड मेडल जीता है। बात करें बिहार की तो इसकी कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं फागू चौहान।
लोकसभा सीटें यहाँ की 39 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 16। जीआई टैग जो बिहार को मिले हैं वो है मगाही पान, जर्दालू आम और शाही लीची। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगृह में खोला गया है। नगी नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार में है। यहाँ स्टेट का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलराव का आयोजित भी किया गया था। देव सूर्य महोत्सव बिहार में मनाया जाता है और बिहार में बरौनी ऑयल रिफाइनरी है जो यूएसएसआर की हेल्प से बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बिहार के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मर्स को लोन देने के लिए किस बैंक ने अदानी कैपिटल लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने फार्मर्स को लोन देने के लिए अदानी कैपिटल लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें एसबीआई की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। 2017 में 5 कोऑपरेटिव बैंक का विलय किया गया था एसबीआई में और 2018 में 3 बैंक का विलय किया गया था। हाल ही में एसबीआई ने वुमेन को एम्पावर्ड करने के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट किया है, इसे भी को याद रखना है। और इंडिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने जमशेदपुर फुटबॉल का क्लब के साथ भी साझेदारी की है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं एसबीआई के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा सीटें यहाँ की 4 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 3। नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है और अक्सर पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। पिन वैली पार्क, ग्रीन हिमालय नेशनल पार्क, रोहाला नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सिमला बारा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, शिखरी देवी नेशनल पार्क। करंट की बात करें तो भारत का पहला अस्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बना है। 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना है। हींग की खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश में होनी है। हिमाचल प्रदेश को जो जीआई टैग मिले हैं वो है काला जीरा और चूली के तेल को। फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में फिनटेक फर्म किराना कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को फिनटेक फर्म ने कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि स्पोर्ट अड्डा ने ब्रांड एम्बेसडर ब्रिटली को बनाया है। फॉजिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया है। फिनो पेमेंट बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया है। और हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। साथ ही दोस्तों हमने कल ही डिस्कस किया था कि संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आईएमएफ ने किसे अपना फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ ने अपना फर्स्ट डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर अपॉइंट किया है। बात करें आईएमएफ की तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको फाउंड किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिया और मेंबर कंट्री है 190। और न्यू कंट्री जो हाल ही में ऐड हुई थी वो है अंडोरा, इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर को नागालैंड डे भी मनाया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें नागालैंड की तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है यहाँ की 1 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1।
2030 तक 100% लिटरेसी हासिल करने की घोषणा की है नागालैंड ने। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड अमूर फाल्कन विजिट करती है। हाल ही में इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नागालैंड में खोला गया। डुचुकू वैली जो कि मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर में है, ये हाल ही में फॉरेस्ट फायर के वजह से न्यूज़ में थी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए किस बैंक के साथ 3752 करोड़ का एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है एडीबी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए 3752 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। बात करें एडीबी की, तो इसको फाउंड किया गया था 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसातासुको ओसाकावा। मैनेज और कंट्री है यहाँ पे, मेंबर कंट्री है 68। हाल ही में एडीबी ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फॉरेन लॉन्च किया है, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एडीबी की बैंक के साथ अगरतला को डेवलप करने के लिए $61 मिलियन का लोन साइन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया डायरेक्टर बनाया गया है? तो इसका आंसर है पवन कुमार। पवन कुमार को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने जर्मनी के बावेरियन यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने जर्मनी के बवेरियन यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है दोस्तों। बात करें कर्नाटका की, तो इसकी कैपिटल है बैंगलोर। चीफ मिनिस्टर हैं बसावराज बोम्मई। गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। हाल ही में सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बीएस येदियुरप्पा को। ये कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट कार्ड का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनाइटेड कार्ड को लॉन्च किया है। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसके सीईओ हैं वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 2015 में। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।